नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें और उनका ट्रिक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारत की प्रमुख झीलों का भाग 1, जिसमें है झील और दूसरी तरफ है प्रदेश। तो पहले हम झील देखेंगे, झील के बाद हम उसका प्रदेश मिलाएंगे, तब जाकर के उसके ट्रिक से उसे याद करेंगे। और ये पूरा पता है कि 100% आपको एक ही बार देखने से ये सारे ट्रिक के माध्यम से ये झीलें याद हो जाएंगी। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सफ़र तय करते हैं। तो पहला देखेंगे रेणुका झील। रेणुका झील किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब इसे याद कैसे करेंगे? हो सकता है बहुतों को याद हो पर बहुत लोगों को नहीं याद हो पाता है। तो रेणुका झील याद करने का जो तरीका है, ट्रिक, तो जैसे रेणुका किसी का नाम है, रेणु और हिमाचल से एक, हिमाचल तो आप लोग जानते हैं प्रदेश है, तो रेणु कहाँ चली गई? रेणुका जो है हिमाचल चली गई। एक तो इसका ट्रिक ये है कि रेणुका हिमाचल चली गई, और दूसरा जो ट्रिक है वह यह है कि रेणुका हिमालय पर चली गई। दूसरा ट्रिक है रेणुका हिमालय पर चली गई। तो रेणुका झील कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। अगला देखेंगे हम सात ताल। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये तो जहाँ पे दोस्तों ताल आ जाता है लास्ट में, सात ताल, भीमताल, इस तरह के कुछ शब्द आ जाते हैं, तो अधिकांश वो जो शब्द है, झील वगैरह है, स्थान है, वो उत्तराखंड से मिलता जुलता है। अधिकांश, सभी मामलों में हम नहीं कह सकते, लेकिन 95% मामलों में ताल से संबंधित जो स्थान होते हैं वो उत्तराखंड से संबंधित होते हैं। तो सात ताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अब अगला इसमें याद करेंगे दोस्तों कि तवा वोहर झील कहाँ पे है? तो तवा वोहर जो झील है वह मध्य प्रदेश में है। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो इसको हमने याद करने का जो ट्रिक बनाया है वो है तवा वोहर झील मध्य प्रदेश में। तो तब मतलब तो का हो गया, तवा का हो गया तब, बोहर का हो गया बाहर, मध्य माने होता है बीच में, मध्य में आप लोग जानते ही हैं। तब मध्य में क्यों हो? बाहर रहो, इस तरह का है कि मध्य प्रदेश से हम मध्य ले लेंगे, तवा बोहर से तब बाहर ले लेंगे। तो तब मध्य में क्यों हो? बाहर रहो। किसी लड़के या लड़की से आप जैसे कह रहे हो कि तब मध्य में क्यों हो? बाहर रहो, तो तवा बोहर झील मध्य प्रदेश। ये ट्रिक ठीक लगा ना कि तब मध्य में क्यों हो? बाहर रहो। तो तवा वोहर झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला देखेंगे हम सोंगमो झील। सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में है। तो सोंगमो झील का जो दोस्तों ट्रिक है वो है, तो दोस्तों ये जो सोंगमो झील है और सिक्किम है, इसे याद कैसे करेंगे? तो जैसे सिक्किम के लोग हैं, सिक्किम क्या है? एक प्रदेश है। तो सिक्किम के लोग क्यों है? एक प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, ऑर्गेनिक, पहला ऑर्गेनिक ये प्रदेश है। तो इसको क्या हम कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजर का वहाँ के लोग कम यूज करते हैं, इस वजह से वहाँ के लोगों का जीवन लंबा है। तो वहाँ के लोगों को जब जीवन लंबा है तो सोंग का मतलब हो गया शोक, जैसे एक शोक हो गया। तो मो माने में सिक्किम में के लोगों में शोक कम है। सिक्किम के लोगों में क्या है? शोक कम है ना। सिक्किम के लोगों का शोक, सिक्किम के लोगों में क्या है? शोक कम है। तो सोंगमो सिक्किम, यानी कि सिक्किम में क्या है? शोक कम है। तो सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में है। अगला देखेंगे दोस्तों इसी में कि डल झील। डल झील कहाँ पे है? डल झील जो है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। अब यह तो सबको याद होगा, फिर भी एक ट्रिक जो है इसको हम बता देते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, तब से क्या हो गया कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे वो डल पड़ गए। डल माने सुस्त। जब से जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, तब से जो पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवादी थे वह डल हो गए। डल मतलब सुस्त। तो डल झील कहाँ से है? रिलेट करती है श्रीनगर से, रिलेट करती है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। अगला देखेंगे ढेबर झील। ढेबर झील कहाँ पे है दोस्तों? तो यह राजस्थान के उदयपुर में है, यानी कि राजस्थान में है। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद इस तरह से करेंगे कि क्या होता था? राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। पहले क्या हुआ करता था कि राजस्थान में राजाओं का ढेर होता था। ढेर माने अधिकता। राजस्थान में क्या होता था? राजाओं का ढेर होता था। ढेबर माने अधिकता, ढेर माने अधिकता, किसी चीज़ का बहुतायत मात्रा में होना। तो राजस्थान में क्या होता था? पहले राजस्थान में राजाओं का ढेर होता था। तो ढेबर झील किससे संबंधित है? राजस्थान, उदयपुर से। अगला देखेंगे रूपकुंड झील उत्तराखंड।
रूपकुंड झील कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए क्या हो गया कि कोई कुंड है, कुंड मतलब वो होता है जहाँ यज्ञ किया जाता है। तो क्या हो गया कि रूपकुंड, कुंड बहुत सुंदर था, कुंड का रूप क्या था? बहुत सुंदर था। अब वहाँ क्या हुआ, कोई आदमी उतरा, उस पर चढ़ा और कुंड जो है खंड खंड हो गया। क्या हो गया? कुंड टूट करके खंड खंड हो गया। मतलब कुंड था, कुंड बहुत सुंदर था, उसका कुंड का जो रूप बना था बहुत सुंदर बना था, लेकिन कोई आदमी ऊपर से उतर रहा था, उसी पर चढ़ गया और कुंड क्या हो गया? खंड खंड हो गया। तो रूपकुंड उत्तराखंड, रूपकुंड का झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला देखेंगे भीमताल। अब भीमताल मैंने आप लोगों से बताया था ना कि भीमताल झील जिस शब्द के अंत में ताल आ जाए लगभग वह सारे स्थान उत्तराखंड से संबंधित होते हैं। तो भीमताल झील का संबंध किससे है? तो भीमताल झील का संबंध उत्तराखंड से है। अब इसमें देखेंगे चेम्बराबक्कम झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो चेम्बराबक्कम झील जो तमिलनाडु में है उसे कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों इसमें है कि जैसे मतलब बनता नहीं वकीलों का चैम्बर, चैम्बर बनता है ना, तो जान लीजिए कि तमिलनाडु में कोई वकील है उसका चैम्बर बना हुआ है, चैम्बर। तो उस चैम्बर में क्या कह रहा है कि आइए दोस्तों आपका इस तमिलनाडु के चैम्बर में वेलकम है। क्या है? आइए दोस्तों आपका इस तमिलनाडु के चैम्बर में वेलकम है। चेम्बराबक्कम माने चैम्बर में वेलकम है, कहाँ के? तमिलनाडु के। मतलब आइए मिलो, आप लोगों का इस तमिलनाडु के चेम्बर में वेलकम है। तो चेम्बराबक्कम झील किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। मतलब तमिलनाडु के चेम्बर में आप लोगों का वेलकम है। तो ये क्या हो गया? यह एक ट्रिक हो गई। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे चोल्हामू झील। चोल्हामू झील किससे संबंधित है? तो जो चोल्हामू झील है दोस्तों वह सिक्किम से संबंधित है। इसे कैसे याद करेंगे? तो जो इसे याद करने का ट्रिक बनाया गया है वह इस तरह से है कि जैसे सिक्किम क्या है? सिक्किम एक ऑर्गेनिक प्रदेश है। सिक्किम एक ऑर्गेनिक प्रदेश है, तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह कम यूज किया जाता है, तो वहाँ लकड़ी वगैरह पे भी खाना कम बनता है, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई, पर्यावरण की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? जो सिक्किम की औरतें हैं दोस्तों, सिक्किम की औरतें वह चूल्हा से क्या हो गया? चूल्हा। तो वह लकड़ी के चूल्हे पे खाना कम बनाती हैं, लकड़ी के चूल्हे पर खाना कम बनाती हैं, यानी कि चूल्हे पे कम खाना बनाती हैं। कहाँ की? सिक्किम। सिक्किम में चूल्हे पर खाना कम बनता है। चोल्हामू माने चूल्हा और सिक्किम में कम। तो वो चूल्हे पर क्या होता है? खाना कम बनता है। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में चूल्हे पर खाना कम बनता है। चोल्हामू झील सिक्किम। अब इसमें आ गया सस्थम कोट्टा झील। यह कहाँ से संबंधित है? तो यह जो है केरल से संबंधित है। तो सस्थम कोट्टा झील केरल से। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों कि मतलब एक आदमी है, उसने क्या किया? एक कोट लिया था, कोट बहुत पुराना था, फिर भी पहनता गया और कोट पहनकर उसको एकदम सार्थक कर लिया। कोट, जो कोट था, यानी सस्थम कोट्टा झील केरल में है, तो जो कोट था, जो आदमी ने कोट लिया था, उस कोट को पहनता गया और उसको सार्थक कर लिया। मतलब उस कोट को क्या कर लिया? सस्थम से सार्थक केरल से कर लिया। तो कोई व्यक्ति था, उसने कोट इतना पहना, उसको उसके पैसे को सार्थक कर लिया। तो सस्थम कोट्टा झील किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला देखेंगे इसी में वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब तो इसे आप सभी ये भी जानते होंगे कि वुलर झील कहाँ पे स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर से है, सभी जानते होंगे लगभग। लेकिन इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसे देख लेते हैं और ट्रिक के भी माध्यम से याद कर लीजिए, उस तरह से याद है तो और अच्छी बात है। तो जम्मू कश्मीर में, अब हम सभी जानते होंगे ठंडी के मौसम में हम लोग शॉल, स्वेटर, ये सारी चीज़ें ओढ़ते पहनते हैं। तो उसका जो पश्मीना ऊन वगैरह होता है, तो क्या होता है? हम लोग कहते हैं कश्मीरी शॉल, कश्मीरी स्वेटर। तो शॉल स्वेटर किससे होते हैं? वुलन होते हैं ना। किससे संबंधित होते हैं? मतलब वुलन, यानी कि ऊन से। तो वुलर है, उसको वुलन बना लीजिए। वुलन कहाँ का प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर का। कश्मीर का वुलन प्रसिद्ध है, वुलन कपड़े। तो वुलर झील किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो शॉल होते हैं, स्वेटर होते हैं, वो वुलन बहुत अच्छे होते हैं। तो वुलर झील कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। दोस्तों ये तो रहा ट्रिक। आइए इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से ये सारे ट्रिक याद हो जाएं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है चोल्हामू झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है वो है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हम इसका जो ट्रिक हमने बनाया था वो याद करते हैं। चोल्हामू
चुल्हामू मतलब यहाँ पे हो गया चूल्हा। कहाँ की औरतें चूल्हे पे खाना कम बनाती हैं? तो क्योंकि ऑर्गेनिक एक प्रदेश है ना वह, तो सिक्किम यानी कि कम खाना बनाती है ना चूल्हे पे, तो सिक्किम की औरतें क्या करती हैं? चूल्हे पे कम खाना बनाती हैं। तो चुल्हामू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम की औरतें चूल्हे पर क्या करती हैं? कम खाना बनाती हैं। ये ट्रिक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि तवा वोहर झील कहाँ अवस्थित है? तो जो तवा वोहर झील है उसका जो ट्रिक मैंने दिया हुआ है ए है राजस्थान, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो तवा वोहर झील का ट्रिक क्या था दोस्तों? तो वो जो ट्रिक था वो था कि तब मध्य में क्यों हो, बाहर रहो ना। जैसे आप किसी से कह रहे हैं यार तब मध्य में क्यों हो, बाहर रहो। तवा वोहर कहाँ से है? मध्य प्रदेश से रिलेट करता है। तब बाहर क्यों हो, तब मध्य में क्यों हो, बाहर रहो। इस तरह से ये इसका ट्रिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3, ढेबर झील किस राज्य में अवस्थित है? ढेबर झील किस राज्य में अवस्थित है? इसका ट्रिक है राजस्थान। इसका जो ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो मैंने क्या बताया था? पहले राजाओं का ढेर हुआ करता था। कहाँ पे? राजस्थान में। नाम से भी तो पता चल रहा है कि राजस्थान राजाओं का स्थान। क्या होता था? ढेर होता था, ढेबर का ढेर। पहले राजाओं का राजस्थान में ढेर हुआ करता था, अधिकता हुआ करती थी। तो ढेबर झील कहाँ अवस्थित है? किस राज्य से अवस्थित है? तो राजस्थान से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सस्थम कोट्टा झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है वो देख लेते हैं। गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो सस्थम कोट्टा, क्या मैंने कहा था? एक आदमी ने एक कोट लिया था, कोट पहनते पहनते उसको सार्थक कर लिया। कोट क्या किया? पहनते सस्थम का सार्थक। कोट पहनते पहनते उसने क्या किया? सार्थक कर लिया। कोट को सार्थक कर लिया। क्या? पहन करके इतना ज़्यादा पहना। तो सस्थम कोट्टा झील कहाँ पे अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी में, सोंगमो झील कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है कि असम में है कि सिक्किम में है कि हिमाचल में है? तो सोंगमो यानी कि मैंने क्या बताया था, वह कैसा प्रदेश है? वह ऑर्गेनिक प्रदेश है। ऑर्गेनिक प्रदेश में ऐसी वस्तुओं का कम प्रयोग होता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहाँ के लोगों को क्या होता है? शोक में कम रहते हैं, शोक या गम में कम रहते हैं। तो क्या हुआ? सिक्किम जो है, सोंगमो झील सिक्किम में है। तो शोक में गम में क्या करते हैं? वो कम रहते हैं। वहाँ के लोग शोक में गम में कम रहते हैं। कहाँ के? सिक्किम। कम माने सिक्किम। तो सोंगमो झील कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। तो दोस्तों आज का ये रहा ट्रिक पार्ट 1 जो झीलों से संबंधित था। बहुत जल्द ही आपसे पार्ट 2 से संबंधित झीलों को ले आएंगे और भी अलग अलग यूनिक वीडियो आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड लेकर आएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम आप सही से दे करके और उसको क्रैक कर पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।